विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धा सुमन चढ़ा के, श्रद्धा सुमन चढ़ा के, मन का दिया जला के, वंदन करूं तुम्हारी, सुनिए विनय हमारी। श्रद्धा सुमन चढ़ा के, मन का दिया जला के, वंदन करूं तुम्हारी, सुनिए विनय हमारी। प्रेम निकंदन है दुख भंजन, दृष्टि कृपा की डारो। प्रेम निकंदन है दुख भंजन, दृष्टि कृपा की डारो। नाम तिहारो सुनकर आया, अपना बिरद सम्हारो। द्वार पे तेरे आकर बैठा हूँ, सर को झुका कर। द्वार पे तेरे आके बैठा हूँ, सर को झुका कर। अंतर्यामी जग के स्वामी, मेरी ओर निहारो। अंतर्यामी जग के स्वामी, मेरी ओर निहारो। बीच भंवर में आन फंसी है, नैया पार लगाओ। करुणा कर अब हाथ बढ़ाओ, प्रभु जी मुझे बचाओ। प्रभु जी मुझे बचाओ। संत शिरोमणि सतगुरु मेरे, मोक्ष प्रदाता। संत शिरोमणि सतगुरु मेरे, तुम हो मोक्ष प्रदाता। बेकल के बस एक तुम ही हो, पूज्य पिता और माता। भगवान तुम्हें मना के, भगवान तुम्हें मना के, चरणों में दृग बिंदु चढ़ा के, वंदन करूं तुम्हारी, सुनिए विनय हमारी। श्रद्धा सुमन चढ़ा के, मन का दिया जला के, वंदन करूं तुम्हारी, सुनिए विनय हमारी। चरण स्पर्श गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत सुंदर भजन। देखिए, हमारी एक ड्यूटी है, जो प्रभु का प्रसाद है, इस प्रसाद को बांटना। और हमें भी इस प्रसाद को ग्रहण करना है। ध्यान रखना, बांटना नहीं है। प्रभु का दिया हुआ प्रसाद हम भी ग्रहण करें और दूसरे को भी ग्रहण कराएं, बांटें। अब इस सब के अपने अपने स्वभाव के ऊपर आश्रित है कि कोई इसको ले या ना ले, ये उसकी मर्जी।
जैसे सूरज अपना प्रकाश अपनी उष्णता बिखेर रहा है, अब उसके प्रकाश में कुछ कार्य करे या ना करे, सूरज की कोई गलती नहीं है। उसकी गर्मी को कोई फायदा ले या ना ले, उसकी कोई गलती नहीं है। अब आप देखिए, अभी गर्मी का सीजन है, सूरज का प्रकाश सब चाह रहे हैं, सूरज की गर्मी से सब बचना चाह रहे हैं। सर्दी आ जाएगी तो सूरज का प्रकाश भी चाहिए, फिर सूरज की गर्मी भी चाहिए सर्दी से बचने के लिए। अब सूरज का कोई इसमें रोल नहीं है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप लो या ना लो, आप स्वतंत्र हो। हवा चल रही है, आप उसको लो या ना लो, उसका काम है चलना। इसी तरह से भगवान ने सब चीज़ दिया हुआ है, भगवान का भी यही काम है, ईश्वर की भी यही ड्यूटी है, हमारी भी यही ड्यूटी है, अग्नि की भी यही ड्यूटी है, वायु की भी यही ड्यूटी है, जल की भी यही ड्यूटी है, पृथ्वी की भी यही ड्यूटी है। सबकी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी बजाना। अब उसको कोई कैसा उसका उपकार लेता है नहीं लेता, वो सब स्वतंत्र है, किसी को परतंत्र नहीं किया जा सकता। ईश्वर सबके अंदर है, सबके हृदय के अंदर विराजमान है। ईश्वर तो कभी किसी को बाध्य नहीं करते कि मेरे पास आ जाओ, अंदर मुझे झांको। जब ईश्वर स्वयं बाध्य नहीं करते किसी को, तो ईश्वर की चर्चा करने वाला क्यों किसी को बाध्य कर दे कि नहीं भाई सुनो ही? क्यों जबरदस्ती है? नहीं, सभी स्वतंत्र हैं, अपने इच्छा के अनुरूप सभी कार्य करते हैं और सभी उसी अनुरूप फल प्राप्त करते हैं। यही सृष्टि का नियम है। इसलिए किसी को बाध्य कर देने का अर्थ है कि उसकी स्वतंत्रता को भंग कर देना। और पराधीन सपने सुख नाही, जो किसी को परतंत्र करता है ना, मजबूर करता है ना, उसका भोक्ता वो स्वयं हो जाता है। इसलिए कोई किसी को बाध्य करे ये उचित नहीं है। हमारा धर्म है ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का नियम, ईश्वर के विषय में चर्चा करना, ईश्वर का मैसेंजर बनकर मैसेज देना, बस। होने वाला है, एक विशेष योग है। जी, मोक्ष सरल है, सहज है, अति निकट है, अति सानिध्य है। मोक्ष क्या है? प्रभु की माया से छुड़ाओ, प्रभु के संग लग जाओ। संग लग जाना मोक्ष है। माया में जन्मते मरते रहना संसार चक्र है तो आसान।
लेकिन जो अभ्यस्त हो गया है इस संसार को भोगने का, इसको छोड़ने में उसको कठिनाई है, इसको छोड़ना कठिन है। मोक्ष पाना कठिन नहीं है, इस मोह माया का त्याग करना कठिन है। त्याग दो, ईश्वर के सानिध्य में ही बैठे हो, जहां हो, जैसे हो, जिस देश में हो, जिस काल में हो, जिस भी हाल में हो, सभी तरह से प्रभु आपको अपनाए हुए हैं। ध्यान रखना, वो अपनाए हुए हैं, लेकिन आप ही एक जिद्दी बालक की तरह उंगली तो पिता की पकड़े हो, दृष्टि खिलौने की तरफ है, खिलौने से मुख मोड़ना नहीं चाहते, कैसे बात बनेगी? सारा संसार उस परम पिता परमात्मा का खिलौना ही है। यहां से दृष्टि हटा लो और वहां अपने आप को उपस्थित कर लो। काम तो बस इतना ही है। किसी ने कहा ना, बताया ना, रब नु की पाना, इत्थों पुटना उत्थों लाना। यहां से उठा लो अपने आप को और वहां अपने आप को लगा दो, बस यही तो मोक्ष है। कहाँ छोड़ना चाहते हो? कौन छोड़ना चाहता है? प्रभु से प्रिय प्रभु की माया सबको लग रही है, प्रभु इतना प्रिय नहीं लग रहे हैं, लेकिन उनकी माया सबको प्रिय लग रही है। कारण कि माया इंद्रियों का विषय है, ये प्रत्यक्ष है, और प्रभु आत्मा के विषय हैं, वो अप्रत्यक्ष है। ये इंद्रियों से हमें दिखती है, इंद्रियों से हम भोग लेते हैं, प्रत्यक्ष है। और परमात्मा और मोक्ष ये सब अप्रत्यक्ष है। अब एक चीज और देखो ना, अभी तो सबके समक्ष मृत्यु भी तो अप्रत्यक्ष है। मृत्यु सबकी, जो जन्म ले रहे हैं ना, हर क्षण हर पल मृत्यु की तरफ तो जा रहे हैं ना, लेकिन कौन स्वीकार कर रहा है मृत्यु को? माया के आगे मायापति को भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, मृत्यु को भी कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है, स्वयं को भी कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बस सिर्फ माया माया, इन्हीं विषयों को सब स्वीकार कर रहे हो और विषयों में अपने आप को दफन किए चले जा रहे हो, दफनाते चले जा रहे हो। और एक दिन अंतकाल आएगा, हमारी देह यहीं दफन हो जाएगी, हमारी सारी माया मोह जितने भी हमने बनाया है सब यहीं रह जाएगा। तो क्या होगा उस दिन? माया साथ नहीं जाएगी, माया के लिए जो कुकर्म किए हो ये साथ जाएगी, और यही कुकर्म आपको फिर वापस लाके फिर इसी माया में पटक देगा। सत्कर्म करने की तो आपके अंदर जिज्ञासा कहाँ है? अध्यात्म में आते हैं बहुत है, सारी दुनिया अध्यात्म में लगना चाहती है, लेकिन करना नहीं चाहती कुछ। वो चाहती बस गुरु सर पे हाथ रख दें
और मेरा मोक्ष हो जाए। वो चाहते हैं बस परमात्मा को 2 बार पुकार लो और ईश्वर किसी देहधारी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए। क्या कर लोगे? प्रकट हो जाएंगे तो क्या कर लोगे? सारे देहधारी भी तो आपके सामने प्रकट है न। इन सब से तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इन्हीं सब से तो क्लेश करने लग रहे हो, इन्हीं से लेन देन है आपका। यही आपका शत्रु है, यही आपके मित्र हैं। तो जब परमात्मा के ये जो वंश है, परमात्मा के पुत्र जो हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, जब उन्हीं से प्रेम नहीं है तो परमात्मा से प्रेम कहाँ है? इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। मोक्ष मिला मिलाया है। मोक्ष की गठरी पर ही, मोक्ष की खान पर ही, मोक्ष के भंडार पर ही बैठे हो। लेकिन इंद्रियों से माया में बिखरे पड़े हो। माया में इंद्रियां बाहर खुली हुई हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में भाग रही हैं और आप सभी इंद्रियों के पीछे विषयों का दास बने हो। क्या करोगे सब इकट्ठे करके? मरने के लिए? छोड़ जाने के लिए? शत्रुओं के लिए इकट्ठा कर रहे हो? लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने को तो नरक में ही डाल रहे हो ना। ध्यान रखो, पुत्र परिवार जितने मिलते हैं ना, ये भी सब आपके लेन देन के कारण से ये संबंध, ये रिश्ता बना हुआ है। किसी का आपने लिया था तो कोई आपसे लेने आया है, किसी को आपने दिया था तो कोई आपको देने आया है। यही है पुत्र, यही है पति पत्नी, यही है संबंध। देने लेने के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे भाई? कब तो विवाह कर दो अपना कर्जा। और ईश्वर को कब दोगे भाई? ईश्वर का भी तो कर्जा बाकी है ना। इन प्राणियों के लेन देन के चक्कर से तो जन्म आप ले ही रहे हो, जन्म जन्मांतर में फंसे ही पड़े हो इन प्राणियों के लेन देन के चक्कर में। और जो आपको बार बार ये लेन देन चुकाने के लिए जो जन्म दे रहा है, उसका कर्ज कब चुकाओगे मेरे प्रभु? उसका भी तो कर्ज चुकाना है ना। उसकी गोद में बैठ जाओ, उसकी गोद में बैठे ही हो, दूर तो हो ही नहीं। उसकी गोद में बैठकर माया के आगोश में आकर जो अमूल्य धन आपको मिला हुआ है, जहां आप बैठे हो, ऐसा सिंहासन जहां आप शहंशाह हो, उधर दृष्टि नहीं जा रही है। जहां आप भिखारी हो विषयों का, इस विषयों के भिखारी बने भिखमंगे की तरह मांगते फिर रहे हो। इसलिए
अपने सिंहासन पर आसीन होइए, वही मोक्ष है। विचारो, कहीं तो हो आप, कहीं तो हो, कहीं तो ठहरे हो। कभी आपने गौर किया कहाँ हो आप, कहाँ ठहरे हो आप? आप तो हो ही, ये तो ना नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूं। हो, ये सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन कहाँ हो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। माया चाहिए, ये बस इतना ही पता है। पैसे चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए, धन चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, अपने देह को पालना है, देह का इलाज करना है, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे अच्छे मकान चाहिए। अरे मेरे भाई, क्या इसमें कब्र बनेगी आपकी? इस मकान में आपकी कब्र भी कोई नहीं बनाने वाला, ध्यान रखना। ये तो छूट ही जाएगा। अगर कब्र बन भी गई तो उसमें कोई रहेगा नहीं, भाग जाएगा, डरेगा आपसे मरने के बाद भी। इसलिए वो आपके काम नहीं आना है। जब तक जीवित हो तब तक धन दौलत काम आएगी, वो भी आपके नहीं, आपके काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। आपके इस शरीर और इंद्रियों के भोग के काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी। आपको जिसकी तलाश है वो इस पे नहीं मिलेगा। आपको तलाश है असीम सुख की, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ चीज इकट्ठा न करना पड़े। संसार आप प्राप्त करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, भोगते जा रहे हो, और फिर भी भूखे के भूखे, फिर भी प्यासे के प्यासे, फिर भी आपकी इच्छा की शांति नहीं हो पा रही है। क्यों? आपको वही चीज चाहिए जिससे आपको शांति मिल जाए, जिसके आगे कोई सुख ही ना हो। इस संसार में तो है नहीं, माया में तो है नहीं, क्योंकि माया का सारा सुख शरीर इंद्रिय तक, सारा संसार शरीर की खुराक और इंद्रिय की खुराक है। आत्मा की खुराक तो यहां है ही नहीं। आप शरीर इंद्रिया हो ही नहीं, आत्मा हो, आत्मा की खुराक तो दे ही नहीं रहे हो। आत्मा को तो आप भूखे मार दे रहे हो, आत्मा को तो आप तड़पा ही रहे हो। तड़पा तड़पा कर जन्म जन्मांतर से उसके भूखे मार रहे हो। उसकी भूख क्या है? उसकी भूख है परम शांति की, और परम शांति में आप ठहर नहीं रहे हो, जबकि ठहरे परम शांति के अंदर ही हो, वहां से आप भटक रहे हो। परम शांति में ठहर जाओ, यही मोक्ष है। परम शांति खोजे से नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। जो खोजे से मिलेगा वो खो भी जाएगा, जो बाहर मिलेगा वो बाहर ही रह जाएगा। परम शांति आपके अंदर है, खोजना नहीं है, ध्यान रखना। खोजा दूसरे को जाता है, आप दूसरे से हटकर बस अपने में आ जाओगे, यहां परम शांति है। दूसरे में आपको खोजना नहीं है भाई,
दूसरे को छोड़ना है, आपने दूसरे को त्यागना है और अपने में ठहरना है। अपने में परम शांति है, दूसरे में नहीं है। लेकिन कहाँ, कौन अपनी आदतों को छोड़ता है? सभी अपनी अपनी आदतों के गुलाम हैं। अपनी ही अपनी आदतों की सारे गुलामी करने लग रहे हो। जिसका जो अभ्यास बना पड़ा है उसी के अभ्यस्त हो, वही काम कर रहे हो। आत्मा को मत तड़पाओ भाई, अपने स्वरूप से सब तड़प ही रहे हो, ध्यान रखना। सारे तड़प रहे हो, परम शांति के लिए ही तो तड़प रहे हो। सारे जितने भी है धरती पे, जितने भी चेतन है, सब तड़प रहे हैं परम शांति के लिए। तड़पते हुए भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, स्थिर नहीं बैठ रहे हैं, बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, दूसरे में घूम रहे हैं। स्वयं में स्थित हो जाओ, परम शांति प्राप्त कर लो। ये आत्मा की खुराक है भाई। बाकी सब शरीर और इंद्रियों की खुराक आप दे रहे हो। जब तक आत्मा की खुराक नहीं मिल जाएगी तब तक बार बार जन्मना और बार बार मरना और इसी संसार समाज में रिश्ते बनाना, इनका त्याग करना और इन्हीं रिश्तेदारों के लिए तड़पना, इन्हीं के लिए रोना, सांसारिक धन इकट्ठा करना, धन चला जाए फिर भी रोना। कब तक रोओगे? कब तक तड़पोगे? कब तक स्वयं को तड़पाओगे भाई? आत्मा की खुराक दे दो, दे दो खुराक जो आत्मा में ही विद्यमान है। सबसे हटकर शांत होकर बैठने से वो असीम शांति स्वयं आपको मिल जाएगी। दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, स्वयं में ठहरना पड़ेगा, तो परम शांति मिलेगी। दूसरे को पकड़ोगे तो दुख सुख मिलेगा और परम शांति दूर भागेगी, दूर चली जाएगी। जितनी आप माया को पकड़े हो अधिक, उतना ही दुख सुख में आप हो अधिक, उतना ही परम शांति से दूर हो अधिक। विचार करो, ये परम शांति की प्राप्ति ही मोक्ष है। इस परम शांति की प्राप्ति के बाद ही आत्मा को कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। ये परम शांति ही आत्मा की खुराक है। इसी परम शांति के लिए आत्मा जन्म जन्मांतर भटक रहा है और ये परम शांति आत्मा में ही विद्यमान है। किसी ने कहा ना, मृग नाभि कुंडल बसत, अर्थात कहावत कही गई है कि मृग की नाभि के अंदर ही खुशबू आ रही होती है, सुगंध आ रही होती है।
और उसी सुगंध को सूंघने के लिए, सुगंध के लिए वो मृग पूरे जंगल में दौड़ता फिरता रहता है, भटकता रहता है, जबकि वो खुशबू और कहीं से नहीं है, लेकिन वो खुशबू और कहीं खोज रहा है उसी में, खोज कहीं रहा है। तो वो मृग आप ही हैं। सारा संसार जंगल है, सारा मोह माया सब जंगल है। इसी जंगल में सब भटक रहे हो, वो मृग आप ही हो, वो शांति आप में ही है। इसलिए अपने अंदर शांत होकर ठहर जाओ, असीम शांति को पा जाओ। आत्मा को आत्मा की खुराक असीम शांति दे दो। सदा सदा के लिए ये दुख सुख का जो प्रपंच है, इससे छूट जाओ। ध्यान रखना, जैसे ही आप उस शांति में बैठोगे, तुरंत एक क्षण नहीं लगेगा। चुटकियों का खेल है, क्षणों का खेल है। जगत मोह माया छू मंत्र, तुरंत आउट, तुरंत बाहर। एक क्षण में उस परम शांति में आप निमग्न हो जाओगे। इतना ही देर लगना है। देर क्यों लग रही है? छोड़ने में देर लग रही है। इसलिए कर लो, कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा आपकी मर्जी। भटकना चाहते हो भटको, दुख भोगना चाहते हो भोगो, शरीर को खिलाना चाहते हो खिलाओ, जिलाओ, मरो। जितना मर्जी खिला लोगे, जितना मर्जी इसको व्यायाम करा लोगे, जितना मर्जी दवाई दे दो, बचा नहीं पाओगे, मरेगी ही मरेगी। सृष्टि का अटल सत्य है। इस सत्य को झुठलाने का प्रयत्न मत करो। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लो, अपनी मौत को स्वीकार कर लो। आएगी, कोई नहीं बचा, आप भी नहीं बचोगे। तो कहां अपने आप को धोखा दे रहे हो ना? कहां धोखा दे पाओगे? नहीं दे सकते। अटल सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं स्वीकारोगे मरोगे तो ही। स्वीकार कर लोगे, अमृत को प्राप्त कर लोगे, असीम शांति को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मृत्यु को स्वीकारते ही वैराग शुरू हो जाएगा। मोह माया का जो प्रपंच है आपसे दूर हो जाएगा। मृत्यु को नहीं स्वीकारोगे, मोह माया आपको अपने आगोश में ले लेगा और अमृत से दूर हो जाओगे। उस असीम शांति से दूर हो जाओगे। हरिओम। ध्यान के अंदर जब साधक चलता है ना, तो वहां पर उसको जो मार्ग दिया जाता है तो गुरु नहीं दे सकता। ध्यान रखना, गुरु का काम है ध्यान रूपी कॉलेज के अंदर दाखला करा देना। उसके बाद में जैसे जैसे ध्यान में आप आगे जाते रहोगे, तो आपको मार्क्स नंबर
वो स्वयं ही जगत के गुरु आपको देंगे। देहधारी गुरु नहीं देगा, फिर आपको मार्क्स, आपको नंबर नहीं देगा। जगत पिता परमात्मा आपको नंबर देंगे भाई। वहां उनकी बारी आ जाती है। वहां तक लगाना देहधारी गुरु की बारी। उसके बाद में जो सृष्टि के जो गुरु, गुरुओं का भी गुरु जो ईश्वर हैं, अब वो आपको मार्क्स देंगे। कितने नंबर आपको देते हैं, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई चालाकी भी नहीं चलेगी, कोई रिश्वत भी नहीं चलेगी। वहाँ तो आपकी लगन चलेगी। जितनी आप में लगन होगी उतने मार्क्स तो आपको मिलते जाएंगे, उतने परसेंटेज मार्क्स आपको परमात्मा स्वयं देंगे भाई। अब वहां से जाके लो ना, वहां किसी की पहुंच नहीं भाई। वहां सिर्फ आप और परमात्मा, आप और ईश्वर, भक्त और भगवान। जहां भक्त भगवान एक हो जाए, वहां दलाल की जरूरत पड़ेगी भाई, वहां मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां भगवान के हो जाओ। और भगवान आपको कितने मार्क्स देते हैं वो आपकी लगन के अनुकूल है, आपको स्वयं पता चलेगा। हरिओम। तो मतलब कि सारा ये, मतलब सारा कोई ये नहीं लगता कि सब अपना परिवार लगता है, एक परमात्मा ही नजर आता है। तो गुरु जी तो अपनी परीक्षा सत्य है, जब ध्यान में जाते हैं अपनी परीक्षा खुद अनुभव होती है गुरु जी। जी बिल्कुल। ये समस्या इसको यहाँ आती है कि ये इतना बड़ा जो बोझ ले रखा है ना, विषयों का, माया का, जंजाल का जो बोझ सर पे रखा हुआ ना, इसको पटकना नहीं चाहता। ये सोचता है इसको पटक दूंगा तो क्या होगा मेरा, वो सोचता है इसके बाद में कुछ रहेगा ही नहीं। और जब तक इसको पटकोगे नहीं तब तक प्रभु में अटकोगे भी नहीं। अब यहीं अटके रहो। जो इस बोझ तले दब रहा है, दबे रहो भाई। जो इसको फेंक देगा, पटक देगा। किसी ने कहा ना, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी, ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, हमें है काम दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये तो चाहता है जगत न रूठे, रब रूठे तो चलेगा। लेकिन सत्य क्या है, जगत रूठ जाए तो रूठने दो, मेरा रब ना रूठे।